जिस चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज पार्टियों की मजबूत बुनियाद होने के बावजूद अपनी सीटें नहीं बचा सके, उस चुनाव में दो ऐसे आजाद उम्मीदवार ने जीत दर्ज की जो सलाखों के पीछे थे। जहां से चुनाव लड़े वहां से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर कैद में थे, लेकिन जब नतीजा आया तो इलाके की पब्लिक ने उन्हें चुनाव जितवा दिया। अब सवाल उठ रहा है कि अगर अमृतपाल सिंह और इंजीनियर रशीद जैसे चेहरे जो दहशतगर्दी जैसे संगीन इल्जाम में सलाखों के पीछे बंद हैं, तो क्या रुकने पार्लियामान के तौर पर हलफ ले पाएंगे? क्या सलाखों के पीछे रहकर भी ये एमपी बने रहेंगे? हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे। इंजीनियर रशीद ने तो बारामूला से उमर अब्दुल्ला जैसे दिग्गज लीडर को शिकस्त दी है। कभी कभार इलेक्शन में जो है हार जीत होती है। ये पहली मर्तबा मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हारा हूँ, अब आगे देखते हैं क्या होता है। वहीं पंजाब की मशहूर लोकसभा सीट खडूर साहिब से वारिस पंजाब दे तंजीम के लीडर अमृतपाल सिंह की बड़ी जीत ने पंजाब की सियासी गलियारों में एक नई चर्चा छेड़ दी है। बहरहाल अब आप समझिए, चुनाव तो ये दोनों जीत गए, लेकिन आगे क्या होगा? कैसे होगा जेल में बंद मुल्जिमीन की हलफ बर्दारी? जानकारी का कहना है कि एमपी चुने जाने के बाद हलफ के लिए इन्हें कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। कानून के मुताबिक जेल से सांसद कैसे लेगा शपथ? क्या कहते हैं नियम? कोई मुलजिम जेल में रहते हुए चुनाव जीतता है तो उसे रुकने पार्लियामान के तौर पर हलफ लेने के लिए स्पीकर इनवाइट करते हैं और ये इनविटेशन जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए जीते हुए कैंडिडेट्स को मिलता है। तब जेल सुपरिटेंडेंट रिलेटेड कोर्ट को इस बारे में आगाह कराते हैं और वहां से इजाजत मिलने के बाद कड़ी सिक्योरिटी में मुलजिम को संसद तक ले जाया जाता है। संसद की सिक्योरिटी एहलकार गेट पर उन्हें अपनी हिफाजत के घेरे में लेते हैं और फिर उनकी हलफ बर्दारी होती है। कई बार हलफ के लिए मिलने वाले इनविटेशन के बाद मुलजिम खुद ही वकील के जरिए कोर्ट से संसद जाने की इजाजत मांगते हैं। कोर्ट की इजाजत के बाद वो संसद जा सकते हैं। क्या मोड एंड मैनर होंगे वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि कैसे वो आएंगे, ये देखते हुए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जेल बाहर रह करके कुछ और जो है माने जो अनैतिक गतिविधियां हैं या इलीगल गतिविधियां हैं उनको अंजाम देंगे। लेकिन ऐसे मौकों पर इस बात का खतरा रहता है कि सफर के दौरान मुलजिमीन को रिहा करवाने की कोशिश भी हो सकती है। ऐसे में अदालत सभी पहलुओं पर गौर करती है। अमूमन देखा गया है इस तरह के केसेस में जल्दी बेल तो मिलने वाला इनको है नहीं, तो इसलिए ये एक बड़ी गंभीर इशू खड़ी हो गई है आज के दिन में, जो पार्लियामेंट को स्टेप इन करना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों को इलेक्ट ना होने दें, नंबर 1। लेकिन हलफ बर्दारी के बाद भी संगीन दफात में बंद मुलजिमीन की मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट खतरे में रहती है, क्योंकि संसद की कार्रवाई से लंबे वक्त तक गैर हाजिर रहने पर रुकनी जा सकती है। पार्लियामेंट में अटेंड ना करने के वजह से सीट वेकेंट होना लाजमी है और उसका जो परमिशन जो दे सकता है वो पूरा हाउस दे सकता है, और पूरा हाउस पहले चेयरमैन को जाएगा परमिशन के लिए या स्पीकर को जाएगा, और फिर स्पीकर अगर कोई गंभीर मामला नहीं है तो खुद देगा, अदरवाइज वो हाउस में पेश करेगा, और हाउस में पेश करने के बाद इसको परमिशन बाकायदा हाउस देगी। तो इसलिए ऐसे मामले में मेरे को नहीं लगता हाउस कभी परमिशन दे सकती है लीव ऑफ एब्सेंस की। हालांकि दोबारा चुनाव होने की हालत में ऐसे मुलजिम फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स नए कानून बनाने और संगीन इल्जामात के ट्रायल वाले मुलजिमीन के चुनाव लड़ने की इजाजत पर गौर करने की सलाह भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।